अब हम साइकस में गैमेटोफाइट के पश्चात साइकस निषेचन या फर्टिलाइजेशन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। साइकस निषेचन या फर्टिलाइजेशन पराग नलिकाएं बीजांडकाय उत्तक को भेदती हुई स्थिरधानी प्रकोष्ठ आर्किगोनल चैम्बर में पहुंच जाती हैं। इन नलिकाओं में अत्यधिक सांद्र रस भरा होता है, जिसके कारण इनका परासरण दाब बढ़ जाता है और ये फट जाती हैं। नर युग्मकों सहित इनकी सभी अंतर्वस्तुएं स्थिरधानी प्रकोष्ठ में आ जाती हैं। इसके पश्चात पराग नलिकाएं स्थिर पड़ जाती हैं। जैसे ही कोई नर युग्मक स्थिरधानी की ग्रीवा नलिकाओं के संपर्क में आता है तो उसे प्रचंडता के साथ स्थिरधानी में खींच लिया जाता है। प्राय एक स्थिरधानी में केवल एक ही नर युग्मक प्रवेश करता है। नर युग्मक केंद्रक अंड केंद्रक से संयोजित होकर युग्मनज बनाता है। यदि स्थिरधानी में एक से अधिक नर युग्मक प्रवेश करते हैं तो वे एक को छोड़कर शेष सभी नर युग्मक अपहासित हो जाते हैं। स्थिरधानी में एक से अधिक नर युग्मकों शुक्राणुओं के प्रवेश की परिघटना बहुशुक्रणता कहलाती है। अब हम देखेंगे एम्ब्रियोजेनी भ्रूणोद्भव या इसके अंदर प्रथम देखेंगे भ्रूण का विकास। सामान्यतः एक बीजांड में केवल एक ही स्थिरधानी निषेचित होती है। निषेचन के फलस्वरूप निर्मित द्विगुणित युग्मनज अगली बीजांडोद्भिद प्रावस्था की मात्र कोशिका के रूप में कार्य करता है। इसके अमाप में वृद्धि होती है तथा यह स्थिरधानी की गुहिका को लगभग पूरा घेर लेता है। इसके द्विगुणित केंद्रक में अनेक मुक्त केंद्र के विभाजन होते हैं। इस अवस्था में बहुकेंद्र की युग्मनज के केंद्र में एक रिक्तिका विकसित हो जाती है। चित्र डी के अंदर अपने को दिखाई दे रहा है, जिसके कारण सभी केंद्र परिधि की ओर एक परत में एकत्रित हो जाते हैं। इसके आधारी भाग में की केंद्रकों की संख्या शीर्ष की अपेक्षा अधिक होती है। चित्र सी और डी में अपने को जो है मालूम पड़ रहा है। अब इसमें परिधि से केंद्र की ओर भित्ति निर्माण प्रारंभ होता है। इस प्रकार निर्मित कोशिकीय संरचना प्रॉकैम्बियम या प्रो एम्ब्रियो कहलाती है। जब प्रत्येक केंद्र के चारों ओर भित्ति निर्माण होती है तो कोशिकीय संरचना ये प्रो एम्ब्रियो कहलाती है। इसके ऊपरी भाग को चित्र ई और एफ, इसके ऊपरी भाग की कोशिकाओं की भित्ति अस्पष्ट होती है, जबकि आधारीय भाग में सुसंगठित कोशिकाएं पाई जाती हैं। धीरे धीरे प्रो एम्ब्रियो या प्रक भ्रूण अग्रलिखित 3 क्षेत्रों में विभाजित हो जाता है। जैसे चित्र जी के अंदर इंडिकेट हो रहा है। पहला भाग बीजांडद्वारी छोर की ओर स्थित सबसे ऊपरी भाग चुस्कांक क्षेत्र, मध्य वाला भाग निलंबक से क्षेत्र और सबसे नीचे वाला जो भाग है इसका वह आधारीय भ्रूणीय क्षेत्र कहलाता है। 3 भाग हैं प्रो एम्ब्रियो के, चुस्कांक क्षेत्र, निलंबक क्षेत्र और आधारीय। चुस्कांक सबसे ऊपरी, निलंबक मध्य और आधारीय सबसे नीचे वाला भाग। अब चुस्कांक क्षेत्र की सबसे पहले अपन देखें। चुस्कांक क्षेत्र की कोशिकाएं बीजांडद्वारी छोर की स्वतंत्र कोशिकाओं से भोजन अवशोषित कर विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करती हैं। दूसरा है निलंबक क्षेत्र की कोशिकाएं लंबी व कुंडलित होती हैं। इनका कार्य भ्रूण को भ्रूणपोष तथा युग्मक को धकेलना है। ये इसकी कोशिका कुंडलित है। तीसरा है भ्रूणीय क्षेत्र, निलंबक के शीर्ष पर स्थित होता है। यह भ्रूण का मुख्य भाग बनाता है। भ्रूण के निर्माण में लगभग 1 वर्ष लगता है। भ्रूणीय क्षेत्र की कोशिकाओं में विभाजन तेजी से होते हैं। कुछ समय पश्चात इसके शीर्ष के केंद्रीय भाग की वृद्धि रुक जाती है, परंतु दोनों उपांत तेजी से वृद्धि करते हैं। इनकी वृद्धि से 2 असमान बीजपत्र बनते हैं। साइकस सर्सिनेलिस में कभी कभी 3 बीजपत्र भी पाए जाते हैं। दोनों बीजपत्रों के बीच स्थित केंद्रीय खाच में प्रांकुर विभेदित होता है। मूलांकुर प्रांकुर के विकास के काफ़ी समय पश्चात स्तंभ शीर्ष से ऊपर विकसित होता है। मूलांकुर व स्तंभ शीर्ष के बीच छोटा सा बीजपत्राधार कहलाता है। भ्रूण के मूलांकुर के ऊपर एक पेड़ सदृश कठोर संरचना बनती है, जिसे हम मूलांकुर चौल कहते हैं। इनका कार्य मूलांकुर की रक्षा करना होता है। अब अपन देखेंगे बीज निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया में बीजांड भित्ति की भीतरी मांसल परत एवं बीजांडकाय का अधिकांश भाग पोषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण बीज में ये दोनों भाग पतली बाह्य परत के रूप में रह जाते हैं। परिपक्व बीज लाल, नारंगी अथवा गहरे भूरे रंग की संरचना है। यह एक मांसल बीज चौल से ढका होता है, जो बीजांडकाय के अध्यावरण की 3 परतों से निर्मित होता है।
बीज चोल स्वादिष्ट व सुगंधित होता है, अतः पशु पक्षी इसकी ओर आकर्षित होते हैं तथा बीज प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। बीज चोल के भीतर बीजांडकाय व भ्रूणपोष एक पतली परत के रूप में पाए जाते हैं। इनके भीतर 2 असमान बीजपत्र युक्त सीधा भ्रूण होता है। साइकस का बीज 3 पीढ़ियों को प्रदर्शित करता है। बीज चोल जो बीजांड के अध्यावरण से बनता है, पतली बीजाणुद्भिद प्रवस्था को, भ्रूणपोष युग्मोद्भिद प्रवस्था को तथा भ्रूण अगली नई बीजाणुद्भिद प्रवस्था को प्रदर्शित करता है। अब अपन देखेंगे बीज का अंकुरण। अनुकूल वातावरण मिलने पर साइकस के बीज तुरंत अंकुरित हो जाते हैं। इन्हें अंकुरण से पूर्व विश्राम काल की आवश्यकता नहीं होती है। इनकी जीवन क्षमता कुछ महीनों में ही समाप्त हो जाती है। इनका अंकुरण भूमयोरिक या एपिजियल होता है, क्योंकि बीजपत्र तथा बीज भूमि से बाहर नहीं निकलते हैं। बीज बीजांडद्वार द्वारा जल अवशोषित करता है, जिसके फलस्वरूप बीज चौल फट जाता है। वह मूलांकुर चौल को चीरता हुआ बीजांडद्वार से बाहर निकल आता है। यह प्राथमिक मूल बनाता है। बीजपत्र चोषकांग की तरह काम करते हैं। ये भ्रूणपोष से पोषण अवशोषित कर नवोद्भिद को पोषण प्रदान करते हैं। पोषण समाप्त होने पर ये सूख जाते हैं। इस समय प्रांकुर की एक पत्ती धारक प्रवाह के रूप में विकसित होता है। इस क्रिया में कई सप्ताह का समय लगता है। युवा पत्ती कुंडलित होती है। पौधे में पत्तियों का पहला मुकुट कई वर्षों बाद बनता है।